कहिए, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। ये एक क्षत्रिय का वचन है। तो मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। खाटू श्याम। हारे के सहारे जाने जाने वाले बलिया देव के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। कथा बर्बरीक की। बर्बरीक वीर घटोत्कच और महापराक्रमी मौरवी के पुत्र अपनी माँ की इच्छा पूर्ण करने की और अपने दादाओं की विजय की कामना से एक कठिन प्रण लेने वाला बर्बरीक। कठिन प्रण? ऐसा क्या प्रण लिया था बर्बरीक ने? आइए जानते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले महायुद्ध की घोषणा हो चुकी थी। देश देश के राजा, मित्र और संबंधी अपने मत के पक्ष के चयन कर रहे थे। इसी बीच बर्बरीक अपनी माँ से मिलने जाते हैं। प्रणाम माँ। यशस्वी भव। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने पितामहों के कष्टों का अंत करने जा रहा हूँ। उनके शत्रुओं का मैं प्रथम ही दिवस विनाश कर दूंगा। अवश्य पुत्र, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ये युद्ध तुम्हारी तप और बल की परीक्षा है। मेरा प्रण है माँ, भले ही पांडव सेना की संख्या कम है, परंतु मैं महाबलशाली भीम का पौत्र, महाशक्तिमान वीर घटोत्कच और महापराक्रमी माता मौरवी का पुत्र, मैं बर्बरीक सदैव कमजोर पक्ष के लिए युद्ध करता रहूंगा और उन्हें विजय दिलाऊंगा। सर्वोचित है पुत्र, परंतु पांडव सेना को कमजोर मत समझना। जिस पक्ष में वासुदेव श्री कृष्ण हो, वह कभी कमजोर नहीं हो सकता। जैसी आज्ञा माते, अब मैं कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करता हूँ। अवश्य पुत्र, विजयी भव। यह कठिन प्रण लिए बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। कथाओं के अनुसार बर्बरीक ने देवी की घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या के प्रतिफल रूप में बर्बरीक को देवी ने 3 अमोघ बाण और एक धनुष प्रदान किया था। और इसके सिवा कई और शक्तियां भी बर्बरीक ने प्राप्त की थी। और बर्बरीक में स्वाभाविक रूप में बल और वीरता की कमी भी नहीं थी। परंतु श्री कृष्ण की चिंता का कारण तो कुछ और ही था। बर्बरीक के प्रस्थान का ज्ञान श्री कृष्ण को पहले ही हो चुका था और श्री कृष्ण भी युद्ध क्षेत्र से कुछ पहले ही बर्बरीक से मिलने चले गए। पर ये क्या, श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया है? पर क्यों? श्री कृष्ण वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। सूती सफेद वल्कल वस्त्रों में श्री कृष्ण को पहचानना कठिन था। कुछ देर बाद बर्बरीक भी उसी मार्ग पर आता हुआ देखा। जैसे ही बर्बरीक श्री कृष्ण के पास से गुजरा, श्री कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे वीर, इतनी शीघ्रता में कहाँ चले जा रहे हो कि इस ब्राह्मण पर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती? क्षमा कीजिएगा विप्रवर, मेरी आपका अपमान करने की मंशा नहीं थी। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव वत्स, परंतु ये तो बताओ कि तुम इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे थे? विप्रदेव, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर पांडवों को विजय दिलाने जा रहा हूँ। अच्छा, परंतु तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ है योद्धा? क्या इन्हीं 3 तीरों से पांडवों को विजयी बनाओगे? सावधान विप्रवर,
ये कोई साधारण तीर नहीं है, साक्षात भगवती कामाख्या के आशीर्वाद है। युद्ध में तो एक ही बाण शत्रुओं के विनाश के लिए पर्याप्त है। शांत वीर पुरुष, ठीक है, किंतु ये कैसे संभव है? यदि आपको मेरी वाणी पर शंका है तो परीक्षा ले लें। उचित है। यदि तुम सत्य कहते हो तो क्या तुम इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को इस बाण से भेद सकते हो? अवश्य विप्रवर। सभी पत्तों को अंकित करता हुआ बर्बरीक का पहला तीर ब्राह्मण के पैर के ऊपर मंडराने लगा। विप्रदेव के पूछने पर बर्बरीक ने कहा कि शायद एक पत्ता उनके पैर के नीचे भी है, इसीलिए वह तीर उनके पैर के ऊपर भौरे की तरह मंडरा रहा है और उनसे पैर उठाने की प्रार्थना की। इसके उपरांत बर्बरीक ने तीसरे बाण से सभी अंकित पत्तों को इकट्ठा कर ब्राह्मण का कार्य पूर्ण किया। अरे वाह वीर, तुम्हारी शक्ति तो सत्य में युद्ध को निर्णायक मोड़ देगी। तुम्हारी अमोघ शक्ति तो अनुपम है। अच्छा विप्रदेव, अब मुझे आज्ञा दें। अरे वीर, इतने बड़े कार्य को जाते हो और ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा नहीं दोगे? अवश्य देव, कहिए आपको क्या चाहिए। मैं वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। सत्य कह रहे हो ना? बाद में पलट तो ना जाओगे? संदेह ना करें विप्रदेव, ये एक क्षत्रिय का वचन है। यदि ऐसा ही है तो मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ब्राह्मण की ऐसी इच्छा जान बर्बरीक को पहले क्षण तो एक झटका सा लगा, परंतु अगले ही क्षण बर्बरीक यह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। श्री कृष्ण को अपने समक्ष जान बर्बरीक भाव विभोर हो गया और उन्हें प्रणाम करने लगा। और उसके उपरांत बर्बरीक ने श्री कृष्ण से उनकी इस लीला का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक, तुम वीर हो, महाबली हो, परंतु तुमसे प्रतिज्ञा करने में एक चूक हो गई। तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी हारने वाला पक्ष होगा तुम सदैव उसकी ओर से युद्ध करोगे, किंतु इस प्रकार तो सारा युद्ध ही निरर्थक रह जाएगा, क्योंकि जिस भी पक्ष में तुम रहोगे वह विजयी होने लगेगा और अंततः तुम्हें दूसरे पक्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा और इस प्रकार युद्ध के अंत तक तो केवल तुम ही रह जाओगे। और इसका दूसरा पहलू तो देखो, तुम ये कैसे भूल गए कि पांडव के साथ मैं हूं। तुम ही कहो, जिस पक्ष में स्वयं मैं हूं वह कभी कमजोर हो सकता है क्या? और इस प्रकार तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने पिता और अपने दादाओं के विरुद्ध ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। यही कारण है वत्स कि मैंने तुमसे तुम्हारा शीश मांगा। मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। अच्छा ही हुआ, युद्ध के पूर्व ही आपने मेरे इस अनर्थकारी प्रण का तोड़ निकाल लिया। आपको दिए वचनानुसार प्रभु, मेरा शीश आपको भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। बर्बरीक ने अपना शीश काट वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान और भगवत भक्ति से श्री कृष्ण विभोर हो गए और उन्होंने देवी की सहायता से बर्बरीक के शीश को जीवंत किया। जीवंत होते ही बर्बरीक के शीश ने देवी और श्री कृष्ण का
जय घोष आरंभ कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हारी भक्ति और वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और अपने भक्तों के कष्ट दूर करोगे। तुम्हें मेरे समान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी बहुत कृपा रही प्रभु। प्रभु, मेरी एक और इच्छा थी। मैं कुरुक्षेत्र का पूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ। क्या मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य बर्बरीक। बर्बरीक की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें कुरुक्षेत्र के एक पर्वत पर जाने को कहा। युद्ध के बाद एक बार पांडव अपने पौत्र से मिलने आते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को एक कुंड में समाधिस्थ कर देते हैं, जहाँ आज वर्तमान समय में खाटू श्याम का दिव्य दरबार है, जहाँ बर्बरीक, खाटू श्याम, श्याम बाबा, बलिया देव आदि विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहे हैं, हारते हुए का साथ देकर उसे विजयी बना रहे हैं। लेकिन